नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडविल पॉइंट पर। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 9, सोशल साइंस क्लास 8 की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। आज हम पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए प्रशासन के बारे में, नए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग जिसने एडमिनिस्ट्रेशन किया था वो कैसे किया था इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल जो थे ना वारेन हेस्टिंग, यहाँ पे इंडिया में 1773 से 1785 तक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस समय कंपनी के लिए। हु प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था इन्होंने कंपनी पावर को बढ़ाने में, कंपनी के एक्सपैंड करने में। कैसे? इनके टाइम पे जो कंपनी को क्या पावर मिल गई थी? सिर्फ बंगाल की पावर नहीं थी, उससे पहले सिर्फ बंगाल की पावर थी, लेकिन इनके टाइम पे बंगाल के अलावा बॉम्बे और मद्रास यानी मुंबई और चेन्नई जिसे बोलते हैं उसकी पावर भी आ चुकी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड। ब्रिटिश का जो टेरिटरीज एरिया था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। 3 हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे, जिनको प्रेसिडेंसी बोलते हैं। तो 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो ये 3 जगह पे से डिवाइड रूलिंग की जा रही थी। ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, और हर कोई एक गवर्नर के द्वारा रूल होता था, और सबसे जो हेड होता था इनका उसे गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया, प्री प्रेसिडेंसी बनाई इन्होंने। नाउ वारेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार, रिफॉर्म्स भी किए, जैसे जस्टिस के एरिया में, न्याय के एरिया में मेनली। 1772 की बात है, 1772 की बात है, एक नया सिस्टम आया था जस्टिस का। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे। एक क्रिमिनल कोर्ट होगा जिसे फौजदारी अदालत बोलते हैं, और एक सिविल कोर्ट होगा, दीवानी अदालत। ये जस्टिस के एरिया में इन्होंने बनाया था। तो मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज, ठीक है, फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। मतलब जो मौलवीज और हिंदूज थे उनको जो है इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, जो भी ऐसे क्रिमिनल होते थे, और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो स्टिल अंडर काजी। जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो काजी और मुफ्ती के अंडर में ही थे। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, मतलब उन्होंने लगा कि एकरूपता लेकर जाए, मतलब एक जैसा एक साथ होना चाहिए। 1775 में 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। मतलब हिंदू लॉ को डाइजेस्ट करने में, उसको कंपाइल करने में उन्होंने 11 पंडित को बुलाया था, और एन.बी. हॉल्ट ट्रांसलेटेड हिज डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। एन.बी. हॉल्ट ने इसको पूरे को इंग्लिश में डाइजेस्ट किया, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया। 1778 की बात है। कोड ऑफ मुस्लिम लॉ, एक मुस्लिम लॉ का एक कोड आया था, ठीक है, कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज। यूरोपियन जज के बेनिफिट के लिए बनाया गया था, ताकि उनको बेनिफिट हो पाए, मुस्लिम लॉ का भी पता रहे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात है, न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, नए सुप्रीम कोर्ट की। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, जो सरदारी निजामत अदालत है, वाज आल्सो सेटअप। कलकत्ता में सदर निजामत अदालत जो है कोर्ट की अपील की गई थी। तो इस तरह से देखिए तो जस्टिस के मामले में भी वारेन हेस्टिंग ने काफी कुछ किया है। आप देखिए, फौजदारी अदालत, सिविल अदालत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, देखें तो काजी मुफ्ती अलग, क्रिमिनल कोर्ट अलग थे, और जो दीवानी कोर्ट अलग थे, सिविल कोर्ट अलग थे। ये सारा इन्होंने किया था, किसने? वारेन हेस्टिंग। प्रिंसिपल फिगर इज इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। मेन क्या था? इंडियन डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर मेन फिगर था। एज द टाइटल सजेस्टेड, टाइटल से बदलता है कलेक्टर। कलेक्टर का मेन काम क्या होता है? जॉब मतलब काम। तो कलेक्ट द रेवेन्यू, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्स से मेंटेनेंस रखना, लॉ को और ऑर्डर को, इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर, दारोगाज, इन सब की हेल्प से लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना। और उसके ऑफिस में जो कलेक्टरल बिकम न्यू सेंटर पावर बन चुका था कलेक्टरल, ठीक है। पैट्रोनेज दैट स्टडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी,
जो पहले अथॉरिटी होल्डर थे उसको उसने कलेक्टर जो है उसने क्या क्या रिप्लेस ही कर दिया। तो इस तरह से वारन हेस्टिंग ने कई सारे काम किए अपने टाइम ड्यूरेशन के दौरान। चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का क्या मीनिंग है, और विच वर द 3 प्रेसिडेंसी बने थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो प्रेसिडेंसी का मीनिंग क्या है, देखिए ब्रिटिश टेरिटरीज जो है वो ब्रॉडली डिवाइड हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में और उनको प्रेसिडेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। और 3 मेन प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, बंगाल, मद्रास एंड चेन्नई, मद्रास एंड मुंबई। तो ये है ऑप्शन, और ये सारे आंसर आप लिख लीजिएगा, ये पूरा आंसर है यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 2, Who were Warren Hastings और what role did he play in the expansion of British East India Company। पहले तो वारन हेस्टिंग कौन था और ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने में इसका क्या रोल था। तो हम बताएंगे कि गवर्नर जनरल था ये वारन हेस्टिंग, ठीक है, 1773 से 1785 तक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। वॉज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फिगर, इसने मेन रोल किया। इसके टाइम पे कंपनी को पावर मिल गई थी, ना केवल बंगाल की, बम्बई और मद्रास की मिल गई थी। तो यहां तक आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर येलो कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। एज इट इज आंसर है इसलिए इसको लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। What major reforms did Warren Hastings bring in justice? जस्टिस के फील्ड में कौन से सुधार वारन हेस्टिंग लेकर आए थे? तो बहुत सारे थे। जैसे अगर हम बोलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट्स तो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है फ्रॉम 1772 से एक न्यू सिस्टम आया था जस्टिस में कि ईच डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे, क्रिमिनल कोर्ट और फौजदारी कोर्ट, ठीक है। मौलवी हिंदू जो है इंटरप्रेट करेंगे इंडियन लॉ का। ये सारा आंसर होगा ये वाला, क्रिमिनल कोर्ट, क्वाजी मुफ्ती, यहां तक आंसर होगा। क्लियर है। तो ये आंसर है, थोड़ा सा बड़ा है तो कितना लिखना ही होगा। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में ही कि सुप्रीम कोर्ट भी आया था, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ही आप लिखोगे। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द वर्क ऑफ कलेक्ट्रल। कलेक्ट्रल का क्या काम था उस समय। कलेक्ट्रल इसके नाम से पता चलता है कि इसका मेन जॉब क्या था, टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगाज। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर है। आई होप आपको ये इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर अच्छे से समझ में आ गई है वर्कशीट तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर बच्चों। साथ ही बताइए कौन से 3 प्रेसिडेंसीज का उस समय बनी थी वारन हेस्टिंग के टाइम पे, इनके नाम बताने आप कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वर्कशीट इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप जरूर बता पाएंगे। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।